नमस्ते दोस्तों, मैं मुक्ति। मैं बहुत दिन के बाद आया एक हाउसकीपिंग एसओपी रिलेटेड टॉपिक लेके। जैसे कि कल मेरा लाइफ में मैंने बोल रहा था कि फ़िलहाल जो प्रॉपर्टी में हूँ मैंने बहुत बिजी रह जाता हूँ। सिविल वर्क चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो मतलब नॉर्मली बेसिक रोल से भी ज़्यादा मेरे ऊपर वर्कलोड रहता है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे लेना रहता है। सो उसी हिसाब से वीडियो नहीं बन पाता है। और जो मेन चीज़ है कि मैंने कल भी जैसे कि बोला था, मैंने इससे पहले वही बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के मैंने वीडियो टॉपिक होटल एसओपी रिलेटेड, हाउसकीपिंग एसओपी रिलेटेड मैंने अपलोड किया बट उसी हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसलिए इंटरेस्ट होता भी नहीं है, मन में लगता नहीं यार क्यों खाली पहले फ़ायदा क्या है, ये क्या है, कोई देखेगा नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। कोई बात नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ, मान लीजिए कुछ टॉपिक में मैं अगर बात करूँगा आपके सामने ऑन कैमरा, अगर टॉपिक लाऊँगा कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो है चीज़ें मतलब थियोरिकल जो मुझे नॉलेज है उसमें भी रिवाइज हो जाता है। या फिर जब हम एज ए ट्रेनर हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं हम कोई सा भी टॉपिक में, तो वो जो बोलने का आदत, जो बोलने का हैबिट, वो हमारा शार्प हो जाता है। सो व्यूज़ का या आप लोगों का रिस्पॉन्स का मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मेन चीज़ें है, जैसे कि मैंने बोला, टाइम नहीं मिलता है तो इसलिए नहीं हो पाता है। तो आज थोड़ा, हालांकि आज भी मैंने बिजी हूँ, बट थोड़ा बैठ गया ऐसे रिलैक्स में, तो और सोचा कि एक टॉपिक में बात कर लूँ मैं। सो एज ए हाउसकीपिंग स्टाफ, एचओडी से लेके मान लीजिए जीएससी लेवल तक, हमारा एक मेन मतलब जॉब रोल में से एक रोल हमारा होता है, जैसे कि आफ्टर चेकआउट हमें रूम चेक करना मैंडेटरी रहता है। और वो बहुत मतलब पूरा सिंसियरफुली हमें पूरा प्रॉपरली वो रूम चेक करना रहता है अच्छी तरीके से। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोलूँ कि बहुत सारे गेस्ट होता है। बेसिकली जब ग्रुप मूवमेंट रहता है, ग्रुप चेकआउट का, बैक टू बैक चेक इन चेकआउट, उसी टाइम में मैं समझ सकता हूँ बहुत बार टाइम नहीं हो पाता है सब रूम प्रॉपरली चेक करना, ये करना। बट वही जल्दबाजी में क्या हो जाता है, कभी कभी मान लीजिए गेस्ट कुछ तोड़ फोड़ करके जाता है, कुछ डैमेज करके जाता है, या कुछ सामान लेके जाता है, तो उसी टाइम छूट जाता है वो हमारे हाथ से। बाद में वो क्या होता है, स्टाफ के ऊपर ब्लेम आ जाता है और बहुत सारे मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं कि स्टाफ पे डायरेक्ट डेबिट मार देते। तो दोस्तों, मेरा स्टाफ को, मेरा कलीग, मेरा व्यूअर को मैं बोलना चाहूँगा, जो कोई आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करें, इस चीज़ को आप ध्यान देना। रूम भले ही आपका मान लीजिए थोड़ा 5 मिनट लेट हो जाए, अब बाद में क्लीनिंग के टाइम में जल्दीबाजी हम फास्ट मार देना, बट रूम चेक करना ये आपका मैंडेटरी है। और एज ए फ्लोर अटेंडेंट, एज ए रूम अटेंडेंट, एज ए जीएसए, या फिर बड़े प्रॉपर्टी में मान लीजिए आपको फ्लोर इंचार्ज बनाया जाता है, ग्रुप लीडर बनाया जाता है, जहाँ पे ग्रुप में काम होता है, 2 जन 3 जन का ग्रुप में काम होता है। तो ये पूरा फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है आपका, गेस्ट रूम चेक करना आफ्टर चेकआउट, बिफोर लिविंग द गेस्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप समझिए बात को। जैसे कि गेस्ट एक रूम से निकलता है, बेल बॉय उसका लगेज लेके लॉबी में जाता है ना। लॉबी में उसका फाइनल बिल सेटलमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए टाइम लगता है क्योंकि लास्ट मिनट एफएनबी को पूछा जाता है कुछ बिल है या नहीं है। या फिर रूम पे मान लीजिए जो मिनी बार रहता है, मिनी बार का कंजम्पशन के लिए वो लोग वेट करते हैं। और नो डाउट वो लोग उसका भी वेट करते हैं कि हाउसकीपिंग स्टाफ का क्लियरेंस का कॉल जब तक ना आए, गेस्ट को छोड़ा नहीं जाता है ना। तो भले ही आप कितना बिजी रहे होंगे, भले ही आप बैक टू बैक मूवमेंट में काम कर रहे होंगे, अंडर प्रेशर आप काम कर रहे हैं, बट आपको कंपलसरी एक रूम चेक करना है आफ्टर चेकआउट, है ना। तो अभी मैं आता हूँ
उसका एक कुछ प्रोसीजर रहता है, क्योंकि बहुत बार होता है हम रूम चेकआउट, गेस्ट चेकआउट होने के बाद हम रूम चेक करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें छूट जाते हैं। बाद में आपका सुपरवाइज़र या आपका HOD या फिर और किसी के नज़र में जब आता है तब वो चीज़ें सामने आता है और पकड़ा आपको ही जाएगा। पहला एज ए फ्लोर अटेंडेंट आपने क्यों चेक नहीं किया, ये नहीं किया, तो बहुत सारे सवाल आपके ऊपर आता है। और बहुत जगह क्या होता है उसको स्टाफ को डायरेक्ट डेबिट मार देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान है। मान लीजिए यदि GS से आपका 12 से 15,000, 16-17,000 कुछ सैलरी रहेगा, कुछ मान लीजिए बड़ा कुछ गेस्ट डैमेज करके जाएगा तो आपके ऊपर डेबिट आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका वो नुकसान है ना। तो मैं एक तरीका बता देता हूँ, कंपलसरी तो आपको चेक करना ही है। एक चेक करने का एक सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। दोस्तों जैसे देखिए आप फ्लोर में हैं, आपके पास डेस्क से कॉल जाएगा, या फिर कभी कभी क्या होता है कुछ जो छोटा मोटा प्रॉपर्टी का मैंने बात करूं, बड़ा प्रॉपर्टी में तो चेकआउट का कॉल आपका पहले हाउसकीपिंग मतलब फ्रंट ऑफिस से जाएगा हाउसकीपिंग डेस्क में, डेस्क से फिर कॉल आएगा आपका फ्लोर का जो पेंट्री में कॉल आएगा, या फिर बहुत सारे प्रॉपर्टी में जहाँ पे इवन मैं जो चीज़ें करता हूँ कि हमारा फ्लोर स्टाफ का हम लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं। हर टाइम वो लोग कौन सा रूम में है उसी हिसाब से वो लोगों का स्टाफ का इन और आउट का कॉल आता है। तो और मेरा जो डेस्क कोऑर्डिनेटर रहता है या डेस्क सुपरवाइज़र रहता है वो उसको एंट्री करता है। उसमें क्या होता है, उसमें एक चीज़ आपको प्रॉफिट आता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ इमरजेंसी कुछ मैसेज पास करना रहता है फ्लोर में, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं उसी रूम पे ही कॉल किया जाता है ना। तो जल्दी वो सर्विस हो जाता है या वो मैसेज जल्दी स्टाफ के पास पहुंच जाता है। बहुत टाइम क्या होता है, मान लीजिए आप पेंट्री में कॉल कर रहे हैं, पेंट्री से आपका रूम बहुत दूर है, या फिर अभी मान लीजिए पेंट्री में आपका जो कॉमन कॉरिडोर में रिसीवर रहता है उसमें आप अगर हम कॉल करते हैं उधर आपका रिंग हो रहा है, आप मान लीजिए एक रूम में क्लीन कर रहे हैं, बाथरूम के अंदर है या फिर रूम के अंदर गेस्ट है, गेस्ट बातचीत करता होगा, तो आपको क्या होता है बाहर का वो कॉल सुनाई नहीं देता है। तो उससे बेटर है, मैं सब मेरा जो भी हाउसकीपर HOD भाई लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप कंपलसरी आपका स्टाफ का बेसिकली जो फ्लोर में रहते हैं एज ए रूम अटेंडेंट एज ए फ्लोर अटेंडेंट काम करते हैं, तो उनका आप लोकेशन ट्रैक कीजिए और मैसेज आप पार्टिकुलर उसी लोकेशन में भेजिए। उसमें क्या हो जाएगा जल्दी आपका मैसेज पास हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे प्रॉपर्टी में मैंने देखा वॉकी टॉकी भी यूज होता है, तो वॉकी टॉकी में भी आप अगर वॉकी टॉकी है आप वॉकी टॉकी में मैसेज भेजिए। अभी मैं आता हूँ रूम चेक करने का जो प्रोसीजर है। सो दोस्तों अभी देखिए जैसे कि आपके पास एक कॉल आता है कि आपका एक फलाना रूम चेकआउट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप कितना भी बिजी हो आपको क्या करना है वो रूम छोड़ के आपको जाना है आपका जो रूम चेकआउट हो रहा है वो रूम चेक करने के लिए, है ना। बहुत जगह मान लीजिए ग्रुप में चेकआउट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर आप रूम चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आप सीनियर को लेना है। ऐसे नहीं कि मैं सीनियर मैं मस्त में काम कर रहा हूँ, रूम चेकआउट हो रहा है जो कोई नया स्टाफ है ये जा चेक कर क्या, ऐसे नहीं। मैं सजेस्ट करूँगा या फिर मैं बोलूँगा भाई जो आप सीनियर हो जिसको मालूम है कि हमारे पास रूम के अंदर प्रॉपर क्या एमिनिटीज़ है क्या एसेट है, जो प्रॉपर चेक कर सकते हैं उसी को जाना है। और नया बंदे को आप भेज दोगे, मान लो उसको प्रॉपरली पता ही नहीं है, पता ही नहीं रहेगा कि हमारे पास क्या चीज़ है क्या था क्या नहीं था। या फिर कभी कभी क्या होता है आपके स्टाफ मान लीजिए अगर ग्रुप में काम होता है आपके पास उसी दिन में कोई रिलीवर को भेजा गया, तो आप रिलीवर को भेज देंगे तो नॉर्मली उसको तो पता नहीं रहेगा आपको वो रूम में एक्स्ट्रा कुछ सामान है या नहीं। यहाँ जो बेसिक एसेट है वो तो चेक कर लेगा। कभी कभी क्या होता है हम गेस्ट रूम में कुछ एक्स्ट्रा आइटम प्रोवाइड करते हैं, कभी एक्स्ट्रा लिनन गेस्ट मांगता है, कभी एक्स्ट्रा ग्लास मांग लेता है। कुछ होटल में मान लीजिए जो हेयर ड्रायर या आयरन फिक्स नहीं रहता है उसको ऑन रिक्वेस्ट दिया जाता है तो वो मांग लेता है, तो रिलीवर को तो नॉर्मली पता नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा जो कोई फ्लोर इंचार्ज है उसी को ही जाना है और उसी को ही चेक करना है, और जितना जल्दी होता है वो चेक करके आपको मैसेज पास करना है। तो अभी मैं आता हूँ मेन पॉइंट में
कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चेक करोगे एक रूम को आफ्टर चेकआउट। तो मैं फिर से स्टार्ट करूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कॉल आता है कि एक रूम चेकआउट हो रहा है। एज ए फ्लोर इंचार्ज आपको सब काम पे मतलब रख के आपको उधर जाना है, रूम के पास चेक करना है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कॉल आता है लेकिन गेस्ट रूम छोड़ता नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूँगा जब तक गेस्ट पूरा रूम से ना निकल जाए आपको रूम पे एंट्री करना नहीं है। और मान लीजिए आपके सामने गेस्ट निकल रहे, बेल बॉय लगेज लेके जा रहे हैं, आप एक बार गेस्ट को बोल दीजिए कि सर आप एक बार चेक कर लीजिए आपका कुछ सामान है या नहीं है। उसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप भी रहेंगे, गेस्ट भी चेक करेगा। गेस्ट अपना सामान चेक करते टाइम में आप अपना जो हमारा जो एसेट है वो आप चेक कर लीजिए। तो उस टाइम में क्या होता है, मान लीजिए कुछ अगर डैमेज है, कुछ मिसिंग है, गेस्ट का कुछ लॉस्ट एंड फाउंड आइटम है, तो उधर ऑन स्पॉट सॉर्ट आउट हो जाता है ना। या फिर अगर मान लीजिए गेस्ट निकल गया तो आपको तो ऐसे कुछ ये नहीं है, आप रूम पे जाइए, आप चेक कीजिए रूम। पहला नंबर आपको जो चेक करना है वो है मिनी बार, है ना। मान लीजिए जो बहुत सारे होटल में मिनी बार नहीं रहता है, अगर मिनी बार नहीं है तो अलग बात है। अगर मिनी बार है तो आपको मिनी बार चेक करना है, कंजम्पशन चेक करना है। कुछ अगर कंजम्पशन रहेगा आपको तुरंत आपका डेस्क में कॉल करके उसका आइटम बोलना है और वो उधर से बिल पोस्ट करके रिसेप्शन में इन्फॉर्म करेगा कि ये गेस्ट का मिनी बार है ना। या फिर वो कॉल करेगा कि इसका मिनी बार कंजम्पशन है, हम बिल मार रहे, थोड़ा 2 मिनट होल्ड करो। क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कभी कभी होता है कि आप अपना मैसेज पास करते करते रिसेप्शन उधर फाइनल बिल प्रिंट कर देता है। एक बार अगर मान लो फाइनल बिल प्रिंट कर देता है तो कोई भी बिल हम पोस्ट करते तो सिस्टम लेता नहीं है ना। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आपको आना है जो एक्स्ट्रा लोन आइटम। ऑब्वियसली आप अगर एक फ्लोर इंचार्ज हो, आप उसी फ्लोर का स्टाफ हो, तो आपको पता रहेगा कि आपका फ्लोर में ये रूम में क्या अगर एक्स्ट्रा कुछ था या नहीं। अगर नहीं है तो आप एक बार रिसेप्शन आपका डेस्क में पता कर लेना है। मैं तो बोलूँगा आप डेली बेसिस वो आपको अपडेट होना ही चाहिए, आपके पास वो रिकॉर्ड रहना चाहिए कि ये इस रूम में क्या एक्स्ट्रा आइटम है, वो रूम में क्या एक्स्ट्रा आइटम है ना। तो वो सब चीज़ें आप चेक कर लेने। उसके बाद मैं आता हूँ गेस्ट का लॉस्ट एंड फाउंड का कुछ आइटम है कि नहीं है ना, वो आपको चेक करना है। देखिए ये सब चीज़ें अलग अलग से आपको चेक करने की ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए आप एक एंटी क्लॉकवाइज आप 1 बाय 1 ड्रायर कबर्ड सब पहले तो आप मिनी बार का चेक कर लिया, है ना। उसके बाद तो अगर कुछ आपका लोन आइटम हो तो आपको पर्टिकुलर उसी चीज़ को ही देखना रहता है। एक बार मतलब आँख घुमा लिया तो दिखता है। उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज पूरा देख लीजिए, ड्रायर वायर पूरा ओपन करके एक साइड से, तो उसमें एक ही साथ आपका गेस्ट का लॉस्ट एंड फाउंड आइटम भी कुछ है तो दिख जाएगा, कुछ आपका डैमेज है तो दिख जाएगा। और ये सब चीज़ें आपको प्रॉपरली पूरा कार्ड इन करके, कुछ होटल में जिधर मतलब कार्ड रहता है, लाइट कार्ड रहता है, आपको कार्ड इन करके आपको एसी, फ्रिज, टीवी स्पेशली वो आपको ऑन कर ही लेना रहता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए गेस्ट टीवी डिस्प्ले फोड़ फाड़ के जाता है और हमें इसे बंद रहने के टाइम में पता नहीं चलता है। जब टीवी ऑन करते तो अंदर स्क्रैच, अंदर दाग कुछ आता है ना। तो वो सब चीज़ें आपको फटाफट से कर लेना है। फिर बाथरूम में जो सेंसिटिव चीज़ें रहता है कि शावर क्यूबिकल ग्लास रहता है ना, मिरर रहता है वगैरह, सब A to Z आपको प्रॉपर चेक कर लेना है। और ये सब चीज़ें मैक्स टू मैक्स आप 2 से 3 मिनट के अंदर आपको ये पूरा आपका प्रक्रिया ख़त्म करना रहता है और आपको उसका कॉल देना रहता है आपका डेस्क में। या फिर जल्दीबाजी है तो आप डायरेक्ट रिसेप्शन में भी कॉल कर सकते हैं, बट एज़ पर स्टैंडर्ड SOP आपको डेस्क में कॉल करना है। डेस्क से फिर कॉल जाएगा रिसेप्शन के पास, है ना। तो मैं शॉर्टली और एक बार रिपीट कर दूं, पहले आपको क्या चेक करना है, पहले आपको मिनी बार कंजम्पशन चेक करना है। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा लोन आइटम कुछ है तो वो आपको चेक कर लेना है। फिर उसके बाद A to Z सामान आपका ड्रायर, आप एक साइड से एंटी क्लॉक होगा जब आप ड्रायर वायर चेक करोगे, आप बेड के ऊपर लिनन चेक करोगे। कभी कभी क्या होता है लिनन में कुछ दाग रह जाता है, स्पेशली टैटू मार्क, ब्लड स्टेन, जो मतलब नहीं जाने वाला चीज़ होता है। अगर ऐसे है तो वो सब चीज़ें आपको कभी कभी हम गेस्ट को डेबिट भी मारते हैं, कुछ ज़्यादा स्टेन रहता है या फिर जो नॉन रिमूवल स्टेन रहता है, परमानेंट स्टेन रहता है, उसी हिसाब से हम डेबिट मारते हैं। तो ये सब प्रक्रिया आपको 2 से 3 मिनट के अंदर आपको पूरा ख़त्म करना रहता है और जल्दी से जल्दी आपको
आपका डेस्क में इन्फॉर्म करना रहता है। और पूरा रूम चेक होने के बाद कंपलसरी आपको रूम को लॉक करना रहता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए ग्रुप मूवमेंट के टाइम में जब आपका ग्रुप चेकआउट होता है तो क्या कर, मान लीजिए एक लाइन में अगर 5-6 रूम में गेस्ट है एक ही ग्रुप का, एक रूम अगर उसने रिलीज़ कर दिया, आपने चेक किया बट रूम ऐसे ओपन है, आप सोचे होंगे, आपको मन में आएगा यार थोड़ी देर में तो मुझे आना है, रूम को क्लीन करना है, बट ऐसे नहीं। आप अगर रूम ओपन छोड़ेंगे फिर वो ग्रुप का कोई ना कोई गेस्ट जानबूझ के या बाय मिस्टेक वो अंदर आके भी कुछ मिसयूज कर सकता है, कुछ जिनिस कुछ चीज़ें वो चोरी कर सकता है, ये कर सकता है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होना है। आपको कंपलसरी एक रूम चेक करने के बाद आपको लॉक करना है। और इसमें आपका सेफ्टी भी है। मान लीजिए आप एक रूम चेक करके ओके कॉल दे दिए, बाद में कोई दूसरा गेस्ट आया, कुछ डैमेज कर दिया, कुछ सामान उठा के ले गया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो जो डैमेज है, वो जो मिसिंग है, जो लॉसेस है, वो डेबिट आपके ऊपर ही आएगा, क्योंकि आपको रूम लॉक करना चाहिए था। तो आई होप मैंने वीडियो को टॉपिक को समझा पाया। सो दोस्तों, मैं देखिए मुझे जो जानकारी था वो मैंने शेयर करने की कोशिश किया। इसमें मान लीजिए मेरा कोई तो भाई HOD, अगर आपके पास बेटर कुछ है, आपको लगेगा नहीं इसमें ये चीज़ें करेक्शन करना है या इसमें ये चीज़ें ऐड करना है, प्लीज़ आप प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कमेंट सेशन में बताइए। क्योंकि मेरा मोटो है कि हम एज ए ट्रेनर, मैं भी नहीं हूँ, मेरे से बेटर भी किसी को जानकारी रहेगा तो आप लोग अगर इसमें शेयर करेंगे, इसमें एज ए कमेंट आप अगर वो पोस्ट करेंगे, तो जो भी व्यूअर रहेगा, मेरा ग्राउंड लेवल का स्टाफ, GSA लेवल का स्टाफ, ग्राउंड लेवल 1 लेवल 2 का स्टाफ, उनको एक अच्छा एक प्रॉपर जानकारी मिलेगा। सो आई होप मैं समझा पाया। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। और पेज को फॉलो कर लीजिए ऐसे डेली बेसिस। डेली तो मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे SOP रिलेटेड टॉपिक पाने के लिए मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। सो धन्यवाद।